अगर आप किसी भी स्टॉक से प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो सही टाइम पर एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हो सकता है प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो जाए या बहुत लंबे टाइम तक आपको उस स्टॉक में रुकना पड़े। अब इसी चीज़ को पॉसिबल करने यानी जल्दी से जल्दी कैसे आप प्रॉफिट बुक करेंगे और कैसे आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर सकते हैं यानी डेली बेस पर आपके प्रॉफिट आते रहें। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कैंडल स्टिक को समझने की। और कैंडल स्टिक में भी आपको ये समझना है कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न से मार्केट ट्रेंड को कैसे पकड़ सकते हैं। ये टॉपिक जब आपके समझ में आएगा तो जस्ट एक चार्ट आप देखोगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी हमें एंट्री करना है या वेट कर। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता या तो सुना है लेकिन चार्ट पर आपको देखना नहीं आया और आप गलत टाइम पर एंट्री लेते हो या तो बहुत लंबे टाइम तक फंस जाओगे या तो स्टॉप लॉस लगाकर लॉस में आपको माल बेचना पड़े। आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। एंड तक आपको बने रहना क्योंकि आपको 3 ऐसे स्पेशल टिप्स मिलेंगे जिसको फॉलो करते ही आप अब एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, लॉस से बच सकते हो और इस चीज को आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो। देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, इसको एक स्टोरी बुक की तरह समझो। हर एक कैंडल एक कहानी बताती है, बायर्स ने क्या किया, सेलर्स ने क्या किया और लास्ट में कौन जीता। एक कैंडल एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बताती है, चाहे आप 1 मिनट का खोलो चार्ट, 5 मिनट का खोलो, 1 घंटे का खोलो या 1 दिन का खोलो। देखो, कैंडल आपको सबसे पहले ओपन प्राइस बता देती है कि ये कैंडल, ये स्टॉक खुला कितने में, मार्केट ने शुरू कहां से किया। वहीं पर जो कैंडल का नीचे वाला पार्ट है वो आपको बताता है क्लोज प्राइस कितना है, यानी कि मार्केट ने एंड कहां पर किया। विक आपको बताएगा हाई प्राइस, उस वक्त का सबसे हाई प्राइस क्या था और लो प्राइस उस वक्त का सबसे नीचे प्राइस क्या था। ये चीजें आपको विक बताती है। अगर क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर है तो मार्केट जो है उसकी जो स्टॉक की कैंडल है वो ग्रीन होगी, यानी कि बायर्स स्ट्रांग हैं। अगर ओपन से नीचे है तो कैंडल रेड होगी, यानी कि सेलर्स हावी हैं। हर एक कैंडल सिर्फ एक कैंडल नहीं है, किसी ने तुक्के में या किसी ने सिर्फ अपना दिमाग लगाकर नहीं बताया है। ये पूरी मार्केट की कहानी को खोल कर रख देता है कि बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स स्ट्रांग है। और यहीं पे शुरू होता है डिमांड एंड सप्लाई की बात। इस एक टॉपिक आपके लिए कवर एक क्लियर हो गया दिमाग में तो समझो एक ही स्टॉक से आप मल्टीपल टाइम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कैसे करना है अभी हम लाइव देखते हैं। देखो, साइड में मैंने एक कैंडल को ओपन किया हुआ है, इसके 2 पार्ट हैं। ऊपर आपको एक छोटी विक या इसको हम लाइन कहेंगे या शैडो भी कह दो, ये दिख रहा है। नीचे एक बॉडी है और नीचे हो सकता है एक विक या लाइन हो या ना हो, या तो ऊपर हो ना हो, या तो हो सकता है किसी में सिर्फ बॉडी हो ऊपर नीचे कुछ भी ना हो। इस तरह की भी कैंडल बनती हैं और कुछ हम कैंडल को अभी स्क्रीन पर भी समझने वाले हैं, तो उसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है। कल एक स्टॉक 100 पर खुला, ठीक है, 115 तक गया लेकिन क्लोज कितने पर हुआ, 110 पर, यानी नीचे कभी 95 पर भी गया होगा। ये छोटी सी कैंडल बताती है, ग्रीन कैंडल, कि बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन बीच में सेलर्स ने भी कोशिश की थी क्योंकि एक टाइम पर ओपन प्राइस से भी नीचे चला गया था। खुला 100 पर था, बीच में 95 पर भी गया था, यानी कि मार्केट में अभी जो है दोनों तरफ से प्रेशर बना हुआ है। सेलर्स भी एक्टिव हैं, बायर्स भी एक्टिव हैं और ये एक सेफ एंट्री का जोन नहीं है। मार्केट ट्रेंड को पकड़कर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, सबसे सही तरीका ये है कि आप किसी एक स्टॉक पर एंट्री ले लो। आपने सपोर्ट जोन पर एंट्री लेना है, रेसिडेंट पर नहीं लेना है। और उसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कैंडल किस तरह से वर्क करेगा। अब हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ और बहुत ही जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, आपकी समझ में भी आएगा। और उस चीज़ को अगर आप अच्छे से देखते हो तो इस चीज़ को आप चार्ट में भी रफली कर सकते हो या ट्रेड भी ले सकते हो। अब कैसे करना है
ये हम बताएंगे, लेकिन उसके बाद में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आपने मिस नहीं करना। अप ट्रेंड में कुछ फेमस बुलिश पैटर्न होते हैं जो बिगिनर को पहले समझना जरूरी है। अब इन्हीं चीज को समझने के लिए अगर आप इन चीज को स्क्रीन पर समझेंगे, आसानी से आपको बात समझ में आएगी। सबसे पहला हमारा पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने इसके कैंडल भी दी हुई है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और पूरी तरह पहली वाली रेड कैंडल को कवर कर लेगी। ये सिग्नल देता है कि बायर्स ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। देखो इसकी पिछली कैंडल देखो रेड है और इसकी अगली कैंडल देखो ग्रीन है। अब इस कैंडल ने इसको पूरी तरह निगल लिया है, खा लिया है। इस तरह आप इसको आसानी से देख सकते हो कि ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में हमेशा आपको बनता हुआ दिखेगा। अगर डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है तो ये अच्छा एक सिग्नल है। ठीक है, तो इसको जरूर आपको ध्यान रखना है कि इस कैंडल ने इसको निगल ली, बुलिश में बनी है। इसके बाद एक सेफ जोन है एंट्री का, क्योंकि इस कैंडल में सिर्फ ये नहीं बताया है कि ये लाल है, ये नीली है, ये हरी है। ऐसा नहीं है, इसने बताया है कि अब बायर्स ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। अब बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है तो प्राइस ऊपर जाने ही वाला है। इस चीज़ को आप आसानी से देख सकते हो। और यहाँ पर एक सेफ जोन होता है एंट्री का इस ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल के बाद में। अब देखो एक और कैंडल स्टिक को हमने ओपन किया हुआ है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। पहले एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक छोटा कैंडल बनेगा डोजी या हैमर की तरह, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। ये बायर्स की कमबैक की स्टोरी होती है कि अब बायर्स ने वापसी कर ली है। अब इसका भी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी, फिर अगेन एक छोटा सा कैंडल बना डोजी या हैमर की तरह, फिर बड़ी कैंडल बनी और जिसने बायर्स की कमबैक स्टोरी को बता दिया कि बायर्स ने वापसी कर ली है और यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। और ये पैटर्न भी आपको अप ट्रेंड पर बनता हुआ दिखेगा। जो तीसरा हमारा पैटर्न है ये है हैमर। बॉडी इसकी बिल्कुल छोटी होगी, नीचे लंबी विक होगी। ये बताता है कि नीचे गिरते प्राइस को बायर्स ने पिक कर लिया है। अब देखो ये बिल्कुल हथौड़ी की तरह है, नाम भी इसका है हैमर। इसको आप आसानी से पहचान सकते हो। जब ये आप कहीं पर दिखे अप ट्रेंड पर एंट्री ना लो। अगर आपको डाउन ट्रेंड पर ये चीज मिलती है तो भी आप एंट्री ना लो, जब तक आपको ये चीज कंफर्मेशन ना मिल जाए, इसके बाद ग्रीन कैंडल ना बन जाए इसके ऊपर जो क्लोज हो। इसके जो गिरता हुआ प्राइस है, इसकी जो कैंडल क्लोज हुई थी उसके ऊपर जब तक ये ना खुले आपको एंट्री नहीं करना है। अब चार्ट पर इन पैटर्न का एग्जांपल देखते हुए आपने समझा। अब हम बात करने वाले हैं बियरिश ट्रेंड पैटर्न डिटेल के बारे में। हमारा पहला पैटर्न है बियरिश इनगल्फिंग। अब देखो इसमें एक बड़ी रेड कैंडल बनी, पूरी ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया। अब सेलर्स का फुल कंट्रोल हो गया। जिस तरह हमने बुलिश इनगल्फिंग में देखा था, जस्ट बिल्कुल उसका अपोजिट है। वहां पर ग्रीन कैंडल को लाल कैंडल को ग्रीन ने खा लिया था, यहाँ पर ग्रीन को लाल ने खा लिया। वहां पर बायर्स ने कंट्रोल करा था, यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जब सेलर्स का कंट्रोल है तो ये आपके लिए खतरनाक वाला सिग्नल है कि यहाँ पर आपने एंट्री नहीं करना है जब तक इसको फिर से बायर्स कंट्रोल ना कर। अब देखो